हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाए होंगे। अपनी डेली करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज 4 सितंबर के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा करते हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टीटीओएस योजना की घोषणा किसने की है। ये साउथ अफ्रीका ने की है। ये भारत को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साउथ अफ्रीका ने टीटीओएस योजना की घोषणा की है। टीटीओएस का फुल फॉर्म है ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर सिस्टम। अगला पॉइंट है एंटी रेप बिल अपराजिकता पारित किया गया। किसने पारित किया है? पश्चिम बंगाल ने पारित किया है। और इसमें क्या है, जिस महिला के साथ रेप होगा, यदि उस महिला की अगर मृत्यु हो जाती है तो दोषी को भी मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। हालांकि अभी ये कानून बना नहीं है, गवर्नर के जैसे ही साइन हो जाते हैं ये कानून लागू हो जाएगा। धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस कहाँ है? ये ईरान में। कहाँ ये पाया गया? ईरान में से कवर किया गया है। भारत प्लस यूनेस्को मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का सह आयोजन कहाँ? पेरिस में किया गया है। यूनेस्को से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैसे यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेड क्वार्टर पेरिस में है। और इसके वर्तमान जो हेड है वो कौन से? आंद्रे एंजोले इसके वर्तमान हेड है। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। अभी हाल ही में अभी हाल ही में 76वीं समिट हुई है, और ये कहाँ हुई है? नई दिल्ली भारत मंडपम में हुई है। वर्ल्ड हेरिटेज जिसमें असम के मोइदम को 43वां सूची में शामिल किया गया है। भारत में 15 अमूर्त धरोहर है, इसमें 15वीं गरबा को शामिल किया गया है। गुजरात का लोकतांत्रिक नृत्य है। अगला पॉइंट है भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण कौन सा किया? अभी हाल ही में वरुण किया है। और फ्रांस के साथ भारत शक्ति भी करता है, और कौन कौन से करता है? वरुण। यानी भारत फ्रांस के साथ 3 अभ्यास करता है, वरुण, शक्ति, गरुण। अगला पॉइंट है पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? लखनऊ। और ये लखनऊ में सिडबी का मुख्यालय भी है। इसका पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन जो अभी लखनऊ में संपन्न हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है? बदलते परिवेश में सेना में बदलाव। नेशनल ई गवर्नेंस कमीशन कहाँ अभी हाल ही में संपन्न हुई है? मुंबई में संपन्न हुई है। अभी अभी हाल ही में अटल नौहवा सेतु अभी लॉन्च किया गया है, जो मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। इसकी लंबाई कितनी है? 21.8 किलोमीटर है। अभी हाल ही में बीपीएससी टीआरई 3 जो एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन इसकी लंबाई पूछी गई थी। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी है। और ये इसका कार्यकाल कब से कब तक है? 2024 से लेकर 2027 तक है। और विधि आयोग जो 1833 चार्टर अधिनियम के द्वारा बनाया गया था, और जो पहला विधि आयोग 1834 में बना था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। उस समय जो शासन था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का था। राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत अपने तरह के पहले महामारी की तैयारी के लिए विषाणु युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान में किया गया। और ये युद्धाभ्यास का नाम ही है विषाणु युद्धाभ्यास। अगला पॉइंट क्या है? नोटरी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? विधि एवं न्याय मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? ये महाराष्ट्र में किया है। अगला पॉइंट है वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना ये कहाँ लॉन्च हुई है? एमपी में लॉन्च हुई है। अगला पॉइंट है हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने पहली बार शून्यकाल की परंपरा प्रारंभ की है। किस प्रदेश ने प्रारंभ की है? ये हिमाचल प्रदेश ने प्रारंभ की है। अगला पॉइंट है भारत प्लस यूएसए के बीच युद्धाभ्यास हुआ है। कौन सा? ये 20वां युद्धाभ्यास हुआ है। और कहाँ हुआ? ये राजस्थान में हुआ है। और भारत यूएसए के साथ साथ जो युद्धाभ्यास करता है वो कौन कौन से हैं? वज्र प्रहार, तर्कस, कॉप इंडिया से याद है, कॉप 29 जो होगी वो कहाँ होगी? अजरबैजान में। कहाँ होगी? अजरबैजान में। और अगला पॉइंट है केंद्र सरकार ने त्रिपुरा राज्य के
विद्रोही समूह, त्रिपुरा राज्य के विद्रोही समूह कौन कौन से? NLFT और ATTF के साथ ऐतिहासिक शांति समझौता किया है। त्रिपुरा राज्य कब बना? 21 जनवरी 1972 में त्रिपुरा राज्य की स्थापना होती है। और इसके साथ साथ दो और उत्तर पूर्व के राज्य हैं, जो मणिपुर और मेघालय, जिनकी स्थापना 1972 में होती है। NLFT की फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, इसकी स्थापना 1988 में होती है। ATTF की फुल फॉर्म की बात करें तो ऑल त्रिपुरा टाइगर रिजर्व फोर्स। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।